डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 जो है विद्युत तथा परिपथ। इस चैप्टर के जो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए वो सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं? हम स्विच कहते हैं। एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो ये सही। अगर यहाँ पर आता कि अधातुओं से होकर या प्लास्टिक से होकर प्रवाहित हो सकती है, तो क्या आता? गलत आता। लेकिन यहाँ पर वस्तु में कोई भी हो सकती है, धातु या अधातु। तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी अगर धातु होती है तो प्रवाहित हो सकती है, और अधातु में अगर प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो उससे प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है, तो ये कथन क्या है? गलत है। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, ये भी क्या है? गलत है। आगे है, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब दीप्त क्यों नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर जो बल्ब आपको दिया गया है, यहाँ पर एक सेल दे रखा है, यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है, और यहाँ पर एक जो पेचकस ये दिया हुआ है। पेचकस का एक साइड में अगर हम देखें तो ये तो क्या होती है? धातु होती है, इसमें से तो धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन पेचकस के पीछे की साइड में ये जो आवरण है, ये प्लास्टिक का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? प्लास्टिक का। और आप जानते हैं कि प्लास्टिक के आवरण से विद्युत धारा का प्रवाह है वो नहीं होता। तो यहाँ से विद्युत धारा इसमें तो आ सकती है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी तो बल्ब भी दीप्तिमान नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक से बना होता है। एक सिरा किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है, लेकिन दूसरा सिरा रोधक से जुड़ा है, इसलिए बल्ब को रोशनी नहीं मिलती। यानी बल्ब को रोशनी नहीं, यहाँ पर बल्ब को विद्युत धारा नहीं मिलती, इसलिए बल्ब वो दीप्तिमान नहीं होता। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखा रखा है, और एक इसका डायग्राम आपको ये बनाना है कि हमें तारों को किस तरीके से जोड़ना है। तो ये जो कुंजी लगी हुई है, इसका ये जो वाला जो तार है, ये हम बल्ब से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो और ये वाला जो तार है, ये हम इस साइड में जोड़ देंगे। तो ये बल्ब है, बल्ब का एक सिरा यहाँ से जुड़ गया है, यहाँ से जुड़ गया, कुंजी चालू हो गई, और यहाँ से बल्ब में जुड़ गया, और बल्ब के दूसरे सिरे से सीधा सेल से जुड़ गया। तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, और बल्ब क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। देखिए, बल्ब को प्रकाश में लाने के लिए तार के मुख्य सिरे को बल्ब से जोड़ना पड़ता है, ताकि विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए और इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह और बल्ब है वो प्रकाश देने लगते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिसके अंदर स्विच अंदर ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत उपकरण को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट में करंट प्रवाहित होने लगता है, और हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो बहने वाला विद्युत प्रवाह है बंद हो जाता है। टीवी, टेबल लैंप आदि में विद्युत स्विच अंदर ही निर्मित होता है। आगे देखिए, सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? तो यहाँ लिखेंगे, यदि हम सुरक्षा पिन की बजाय रबड़ का उपयोग करते हैं तो बल्ब प्रकाश नहीं करेगा, क्योंकि सुरक्षा पिन धातु का बना होता है जो बिजली का अच्छा संवाहक होता है, जबकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। यदि हम रबड़ के माध्यम से विद्युत प्रवाह को पास कराने की कोशिश करते हैं तो विद्युत बल्ब वो प्रकाशित नहीं होगा। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा। तो चित्र आप देख सकते हैं, किताब में दिया गया 12.15 का चित्र। आकृति में दिखाया गया कि विद्युत सर्किट पूर्ण है, एकमात्र यह है कि सर्किट में कोई स्विच कनेक्ट नहीं किया हुआ। बल्ब सीधे और स्विच के माध्यम से जुड़ा है। जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से पारित होगा तो बल्ब वो हल्का दीप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। यानी बल्ब वो दीप्तिमान होता है, इसका मतलब वस्तु का पदार्थ क्या होगा? विद्युत का चालक होगा। तो देखिए, वस्तु की सामग्री विद्युत की सुचालक है, इसलिए करंट प्रवाहित होता है। यदि वस्तु की सामग्री बिजली की गैर संवाहक होती तो विद्युत इसके माध्यम से पारित नहीं की जा सकती थी। बल्ब कभी भी प्रकाश में नहीं आ सकता था। वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों में से प्रवाहित हो सकती है, रोधकों में से प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता? व्याख्या कीजिए। तो रबड़ के दस्ताने क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। दस्ताने पहनने बिना मरम्मत करते समय यदि हमारे हाथ को करंट
ले जाने वाले तार के संपर्क में होता है तो इसलिए बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए विद्युत शॉक को रोकने के लिए विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करता है। नेक्स्ट भी इसी तरह विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो इसका कारण भी सेम वैसा ही होगा। स्क्रू ड्राइवर जैसे उपकरण धातुओं के बने होते हैं जो कि विद्युत के अच्छे सहायक होते हैं। यदि इनका उपयोग सीधे रूप में किया जाता है तो यह बिजली के झटके का कारण बन सकता है। शरीर को बिजली के झटके से बचाने के लिए इन उपकरणों को संभालने के लिए प्लास्टिक या रबड़ कवर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधी है। ये विद्युत प्रवाह को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और यह हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जो सभी चैप्टर्स हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।